गुड मॉर्निंग बच्चों। सिद्धार्थ शिक्षा सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोजित रोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और विशेष तौर से सिद्धार्थ शिक्षा सदन में आपका तहे दिल से स्वागत है। और आपका और हम सभी का सौभाग्य है कि माँ सरस्वती के श्री चरणों में हम पढ़ रहे हैं। और बड़े सर और मैम, साउंड सर का आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे और ऐसे ही हम नाम रोशन करते रहें, सभी मिलकर कार्य करें। कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास। तो पेरेंट्स से भी हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करने के लिए कहते रहें। और कहते हैं कि हम तो स्कूल में बच्चों को 6 घंटे 7 घंटे ही साथ में रहे, लेकिन आप उनके साथ हर समय आपकी नज़रों के सामने बच्चा रहता है। इसलिए आप बच्चों का ध्यान रखें। अगर फ़ोन भी उसके हाथ में है तो भी उसको एक बार ज़रूर देख लें कि वो बच्चा क्या कर रहा है। ठीक है ना। पढ़ाई के साथ साथ हाँ ऑनलाइन चल रही है, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा सा एक बार एक नज़र तो घुमाएं कि बच्चा क्या कर रहा है, थोड़ा सा देख लें। तो आज हम कक्षा 9 विषय संस्कृत व्याकरण अध्याय 5 संधि में व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं। जो कि व्यंजन संधि में हमने पहले पढ़े थे, जो 4 भाग पढ़ लिए थे। अब इसी के आगे अपन पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कि हमने देखा कि सचुत्व, सटुत्व, जसत्व, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। और फिर आगे बढ़ते हुए अनुस्वार, अनुनासिक यानी कि परस्वर्ण, ये पढ़ी। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं तुकागम। कौन सी संधि? तुकागम, तुकधन आगम संधि। इसको अपन चागम भी कहते हैं, यानी कि च का आगम हो जाता है। ठीक है। सूत्र क्या है? छेज। सूत्र क्या? छेज। अब देखिए, अब इस सूत्र के अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है? ह्रस्व स्वर। अब देखिए, ह्रस्व स्वर में देखा हमने कि ह्रस्व यानी छोटा या लघु। लघु जो वर्ण है वो अ, ई, उ, री और री। ये 1 2 3 4 और 5 वर्ण होते हैं। और दीर्घ आपको पता ही है 8 होते हैं। 8 और 5 13। संस्कृत में स्वर 13 होते हैं। इसमें ह्रस्व स्वर की बात करे थे। ह्रस्व स्वर से परे, ह्रस्व स्वर से परे यानी कि दूसरी तरफ 6 वर्ण का मेल होने पर, अब 6 वर्ण पता ही आना आपको कौन सा वर्ण है? तालु वर्ण है ना। 6 वर्ण का मेल होने पर तुक यानी कि त का आगम होता है, तथा पुनः त को सचुत्व। अब देखिए सचुत्व आपको पता ही है। सचुत्व में कि स, त, थ, द, ध और न का क्या हो जाएगा? स, च, छ, ज, ज और ये सचुत में होता है। स्तोनश्चु संधि हमने पढ़ी थी ना, सबसे पहले वाली संधि। तो को सचुत्व आदेश च हो जाता है। रिकॉल करो वापस, जो आपने पहली संधि व्यंजन का पहला भाग पढ़ा था। तो त को सचुत्व आदेश पर च हो जाता है। जैसे अपन देखते हैं ह्रस्व स्वर हमने देखा ही आपने।
अ ई उ री और री ह्रस्व स्वर के साथ प्लस में क्या आ जाएगा, छ हो जाएगा। अब छ जो आ रहा है, अब उस जो ये धन है प्लस है उसके बीच में, दोनों के बीच में त का आगम हो रहा है, और त का आगम हुआ तो उसमें क्या हुआ, सचुत्व आदेश। सचुत्व आदेश है ना, जो मैंने आपको यहाँ बताया था, स त ध न का स च छ जन, है ना, सचुत्व आदेश हो जाएगा। और सचुत्व आदेश से देखो यहाँ पे त का क्या हुआ, च हुआ, तो च आगम हो जाएगा। देखो यहाँ नाम आया था ना, तुकागम या चागम, ठीक है ना। तो अब इसमें आप देखिए, शिव धन छाया। अब आपको यहाँ बता रहे हैं कि पदांत, ये शिव है, ये वह है, वह में क्या है, अ। और आपको पता है कि ये जो वह है, ये क्या है, क्या ये व्यंजन है। व्यंजन में से क्या बाहर निकाला, स्वर। स्वर क्या है इसमें, अ। और अ कौन सा स्वर हो गया, ह्रस्व स्वर, ठीक है ना, ह्रस्व स्वर हुआ। उसके बाद क्या कहा, देखो सूत्र के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, छ, धन के बाद छ इक्वल क्या हुआ कि धन दोनों के बीच में, ह्रस्व स्वर और छ के बीच में ये प्लस है, तो दोनों के बीच में क्या है, त, और त का सचुत्व आदेश से क्या हो गया, छ। देखो ये शिवत छाया हुआ। तो इस प्रकार आपको समझना है, ठीक है। अब उसी प्रकार देखें, प्रतिधन छाया। प्रतिधन पदांत है, ये देखो, ये देखो ती है, ती में से यानी कि त व्यंजन है, त में से स्वर यानी कि छोटी, ये वाली ध्यान रखना, ये छोटी है। अब छोटी और बड़ी का भी आप ध्यान रखो, ये छोटी है और इस तरफ अगर आती तो बड़ी हो जाती। तो स्वर किससे बाहर निकाला, त व्यंजन से, तो ये रह गया आधा। तो यहाँ क्या कहा, ह्रस्व स्वर है। अब ह्रस्व ई है ना, ये मैंने बताया था आपको, ह्रस्व स्वर 5 होते हैं ना, और उसके बाद में प्लस में देखा गया अपने, ह्रस्व के बाद प्लस छ आएगा, छ है तो प्लस के बीच में तो का आगम त से सस्व आदेश च हुआ, तो प्रति छाया, ठीक है। अब आपको देखना है तरु छाया। अब देखिए ये र है, ये र है। अब इस र में देखिए, ये बिना गांठ, ये बिना गांठ वाली, एक तो देखो, एक तो ये बिना गांठ और एक गांठ खड़ी है, वो छोटी है, और जो गांठ लग जाती है बिना गांठ की छोटी होती है, लघु, और जो गांठ लग जाती ना, ये बड़ी मात्रा यानी कि गुरु। ध्यान रखना इसका। तो ये जो र व्यंजन है, इसमें से स्वर को बाहर निकाला, ह्रस्व स्वर को बाहर निकाला, तो ये आधा हो गया, ठीक है। तो उसी प्रकार सूत्र के अकॉर्डिंग ही चल रहे अपन कि ह्रस्व के बाद छ और प्लस के बीच में त से च का आगम तरु छाया, ठीक है ना। अब देखिए वृक्ष धन छाया, वृक्ष धन छाया है, तो देखिए श है। अब स आपको पता है संयुक्त अक्षर है, क्या ये संयुक्त अक्षर,
और ये किस किस से बना है? क धन श धन अ, ठीक है ना। अब इसको अभी बाहर निकालें तो ये आधा रह जाता है, अ निकल गया, बस संयुक्त अक्षर है ये। वृक्ष धन छाया, हंसू के बाद छ प्लस में छ का आगम हो जाएगा, वृक्ष छाया। स्वच्छंद व व्यंजन है, इसमें से स्वर बाहर निकाला, स्वधन छंद, तो प्लस के बीच में त का आगम, त से क्या हो जाएगा? सचित्व का आदेश, सचित्व, तो त का च हो जाएगा स्वच्छंद। अनुधन छेद, यही वाली देखो यहाँ पर, अनुच्छेद, अनुच्छेद में भी आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें भी कभी कभी अपवाद के रूप में आ जाता है। तो अनुधन छेद, ठीक है ना। तो छ का छ आया बाद में और इसका आगम हो गया। तो अनुधन छेद हो जाएगा। तो इसका अब ध्यान रखना कि इसमें कि छत्र छाया, छत्र छाया हो गया, और पद छेद हो गया, पद छेद हो गया। फिर देखिए परिधन छेद, विधन छेद, स्वधन छाया, ठीक है। इसका भी आपको उदाहरण करने हैं। अब देखिए चतुर्व संधि। चतुर्व संधि का सूत्र है खरीच। क्या है? खरीच। खरीच में सूत्र खरीच था। अब ये देखिए जो झल वर्ण है, अब इसमें ध्यान रखना कि झल वर्णों के साथ, अब झल वर्ण जो है, झल वर्णों के साथ किसी खर वर्ण, अब जो झल वर्ण है आपको पता ही है कि सभी वर्ग, झल वर्णों के साथ किसी खर वर्ण, और खर वर्ण कौन से हैं? वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, और फिर स, स और ह। ये आपको पता है ना, स, श, स कौन से हैं? ये ऊष्मस्थ वर्ण है ना, का मेल होने पर झल वर्ण के स्थान पर चर वर्ण। अब चर वर्ण कौन से पता है आपको? पहला वर्ण, प्रथम वर्ण, वर्ग का पहला वर्ण, यानी कि श, स, ह हो जाता है। अब इसमें ध्यान रखना कि ये झल वर्ण है। झल वर्ण कौन से हैं? क, च, ट, त और प। ख, छ, ठ, थ और फ, ठीक है। ग, ज, ड़, द और ब। फिर फोर्थ पे
घ, झ, ढ, ध और भ। वही वाले आपको पता है ना, स्पर्शी व्यंजन जो 25 वर्ण हैं, उसे स्पर्शी व्यंजन क वर्ग के 5 वर्ण, क च ट त प जो वर्ग है ना उसके 5 वर्ण, फिर ङ, य, ण, न और म, ये क्या हो गए? जल वर्ण हो गए। ठीक है ना। फिर कहा कि उसी के साथ में खर वर्ण का मेल, खर वर्ण, अब खर वर्ण कौन से हैं कि पहला और दूसरा वर्ण, और या स ह होने पर झल वर्ण के स्थान पर क्या हो जाएगा? चर वर्ण हो जाएगा, चर वर्ण। अब चर वर्ण में क्या होगा? अब ये चर वर्ण, अब चर वर्ण में क्या है कि पहला ही वर्ण क, च, ट, त और प, ये वर्ण हो जाएंगे। बस इतना से ही करना है। तो सूत्र क्या कहता है कि झल वर्ण प्लस खर वर्ण, अब दोनों का मेल होने पर ये झल वर्ण के स्थान पर क्या हो जाएगा? चर वर्ण हो जाएगा। चर वर्ण कौन से हैं कि प्रथम वर्ण, प्रथम वर्ण और इसके 5 वर्ग में से कोई भी, और इसके पहला और दूसरा और स। ठीक है ना, ये ध्यान रखना अपने को। अब इसमें देखिए दिग धन पाल, कोई वर्ण था, ये झल वर्ण है। झल वर्ण से क्या हो गया? पदांत के बाद चर वर्ण, षड धन पति, तो ट ठ ड ढ, तो ड के स्थान पर क्या हो जाएगा? चर वर्ण ट, षट धन पति, तद धन सम, तो द है, तो इसी का प्रथम वर्ण चर वर्ण क्या हो जाएगा? त, तत्सम। उद धन तीर्ण द है, तो द का प्रथम वर्ण क्या हो जाएगा? त, और ये आधा वर्ण, ये भी ध्यान रखना थोड़ा सा, ये भी आप ध्यान रखो, तो उत्तीर्ण हो जाएगा। उसी प्रकार आपको देखना है सत्कार, तत्पर, सटते, उद्धन, सर्ग। अब आप देखोगे ना उद्धन सर्ग, तो द का वर्ण कौन सा हो जाएगा? चर वर्ण कौन सा होगा? अब ट है। अब देखो ये संधि करनी है आपको इसमें, ठीक है, ये ध्यान रखना अपने को देखते हुए। उसी के बाद इसी का एक द्वितीय सूत्र भी है, ससो सछोटी, ससो सस छोटी। तो इसमें क्या होता है? पदांत में जय, पदांत में जो जय वर्ण है उसका ध्यान रखना अपने को। अब जय वर्ण जो है, अब जय वर्ण क्या हो जाएगा कि इसमें जय वर्ण जब गढ़दस और जय ज ब गढ़दस, ये जय वर्ण है। ठीक है ना। हो तो स के स्थान पर छ हो जाता है। स के स्थान पर क्या क्या इसमें कि ये जो है इसमें जो जय वर्ण है, अब जय वर्ण बताए अपने कि यूं कर लो भली, ज, भ, घ, ढ, ध, या फिर जब गढ़ 10। देखो ज, भ, घ, ड़ और द, जब गढ़द या ज एक फोर्थ या थर्ड। ठीक है ना, इसमें वर्ण तो आ रहे हैं ना, फोर्थ भी आ रहे हैं, थर्ड भी आ रहे हैं, है ना। ये जय वर्ण है। जय के स का मेल हो तो स के स्थान पर छ हो जाएगा। स का क्या हो जाएगा? छ हो जाएगा। अब इसमें भी अपने को थोड़ा सा ध्यान देना है कि अब इसमें क्या हो गया कि स का क्या हो गया? छ। स का क्या हो गया? छ हो गया। और स के बाद अगर अट वर्ण है
अट वर्ण। अब अट वर्ण में कौन से हैं कि अ, ई, देखिए बाब इसमें कि सस छोटी की बात कर रहे थे, तो सस छोटी में ध्यान दें कि सस छोटी पदांत में झ जो वर्ण है, झ वर्ण में जब घड़ धस यानी कि चतुर्थ वर्ण, ठीक है, और फिर तृतीय वर्ण, चतुर्थ या तृतीय या चतुर्थ वर्ण झ वर्ण होते हैं, ठीक है ना। अब उनका क्या होता है कि स का मेल हो जाता है, झ के साथ स का मेल हो तो स के स्थान पर क्या हो जाएगा, छ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, छ हो जाएगा। तो स के बाद अगर अट वर्ण हो, क्या काम है, अट वर्ण। अब अट वर्ण कौन से हैं कि अ, ई, उ, री, री, ए, आई, ओ, आओ, ये अट वर्ण है। अट वर्ण हो तो क्या हो जाएगा, त द को सच्युत्व आदेश हो जाएगा। त द का क्या हो जाएगा, सच्युत्व आदेश त हो जाएगा। सच्युत्व आदेश मैंने बताया था आपको, स्तोनाश्चु पहली संधि व्यंजन का पहले जो सूत्र था कि स त द ध न की जगह स च छ ज न हो जाता है। तो इसमें देखिए झ वर्ण प्लस स यानी कि अट वर्ण। अब झ वर्ण के स्थान पर क्या हो जाएगा, कोई भी तीसरा या चौथा वर्ण आता है तो उसका वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाएगा और स का क्या हो जाएगा, छ। ध्यान देना, एक मैं और आपको बता देता हूँ कि स का छ, ठीक है ना, स का क्या हो गया, छ हो गया। और त या द, त या द या कोई भी तीसरा चौथा अक्षर आता है तो उसका क्या हो जाएगा, पता है ना आपको, च। च, ध्यान दे देना इसको। कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं, देखो, तद तद धन श्रुत्वा। अब तद धन श्रुत्वा आ रहा है, देखो अब जो स्र है मैंने आपको शायद नहीं बताया तो बता देता हूँ। तो ये जो श्रुत्वा जो है स्र संयुक्त अक्षर है, ये किससे बनता है, स प्लस र प्लस अ बराबर स्र, ठीक है। अब तद धन श्रुत्वा है तो देखो तद का है ना, सूत्र के अकॉर्डिंग चलते हैं अपन, त या द का क्या हो गया, च, ठीक है। अब फिर कहा श्रु, श्रु का ध्यान देना अब आपको कि किससे क्या बनाए, स्र, स प्लस र प्लस अ से बनाए। इस स के स्थान पर क्या किया अपन ने, बताओ देखें, तद का तो च हो गया, स्र का बना स धन र धन अ, ये संयुक्त अक्षर है ना, तो इस अ से क्या बना, छ बना। छ के बाद ये जो र की मात्रा है वो इस प्रकार हमने डाल दी और ऊ यहाँ रख दिया, तच्छ्रु त्वा, जैसा है वैसा हमने रख दिया, तद श्रुत्वा। सूत्र को अच्छी तरह से समझना है, सूत्र का फॉर्मूला अच्छी तरह से देखना है अपने को, ठीक है ना। फिर देखो उद धन श्वास, अब आप कर सकते हो, तद का हो गया च, स का क्या हो गया छ, और एज इट इज ये चेंज करना है।
उच्छ्वास। अब देखिए, श्रीमत प्लस शरद प्लस चंद्र, तो त या द का क्या किया हमने, च। ये देखो च किया, छ का क्या किया, छ कर दिया, कर दिया। फिर द आया, त द का च कर दिया। तो श्री मच्छर चंद्र। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। देखो ये निशान लगे हुए हैं, त का च किया, स का छ किया, द का च किया, और चंद्र एज इट इज, श्री मच्छर चंद्र। अब आपको ये उदाहरण भी वापस देखने हैं, और उदाहरण के साथ ही, जैसे तद्दन छेवाए, तो त द का क्या होता है और स का क्या होता है, मात्रा चयन नहीं करनी है। ठीक है ना, और त का आपको ध्यान रखना, द का भी आपको ध्यान रखना है। तो प्यारे बच्चों, आपको वीडियो अच्छी तरह से सुनना है, समझना है। थैंक यू। और ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से करने हैं। धन्यवाद।